जय सनातन जय श्री राम। आज मैं अपने महाकाव्य नवरंग गाथा के 10वें खंड कोप भवन खंड के तीसरे भाग का पाठ करने जा रहा हूँ, जो 256 से लेकर के 344 तक है। आइए इसका पाठ करते हैं। कोटि उपाय किया नृप ने, पर कैकेयी नहीं समझ रही। अपने 2 वर के माध्यम से वह सर्वनाश को सजग रही। राम राम रटते रटते भूपति भूमि निढाल, मानो पंख कटा कोई पक्षी भूपतित हुआ तत्काल। राम राम कहते कहते अब नृप पर मूर्छा छाती है। कैकेयी चुपचाप बैठकर मानो कोई मंत्र जगाती है। हुई भोर बीणा ध्वनि बाजे, तब राजन मूर्छा से जागे। बिरुदावली गाते हैं गायक, नृप को लगे प्राणांतक सायक। मंगल गायन ऐसा लगता मानो जले पे नमक छिड़कता। राजन भूमि पड़े हैं अब भी धक धक उनका हृदय धड़कता। भोर हो चुकी है प्रिय राजन, यह भूमि शयन कब तक होगा। मैं उसी समय ही मानूंगी जब मेरा वर्ण पूर्ण होगा। धर्म का मर्म है सत्य कर्म है, सत्य वेद है सत्य ब्रह्म। सत्य ही परम धर्म है होता, धर्मनिष्ठ उसे कभी न खोता। हैं आप मेरे पति परमेश्वर, मैं चाहूँ रहें धर्म तत्पर। मैं हर संभव समाधान करूँ, प्रण पालन का आह्वान करूँ। एक कपोत की रक्षा में शिव ने निज देह का दान किया। एक अंधा यह जग देख सके, अल्लाह का निर्नेत्र का दान किया। हे अवध नृपति मैं कैकेयी तो प्राण नहीं हूँ मांग रही। आपने स्वयं ही प्रण है लिया, सो वरदान में अपना मांग रही। हे राजन आप तो सक्षम हैं मेरे 2 वर देने में, फिर क्यों विलाप क्षण क्षण करते मुझको मेरे वर देने में। यदि मुझको मेरे वर न मिले, मैं आत्मघात कर जाऊंगी। फिर स्त्रीवध का घोर पाप तो माथे पर मढ़ जाऊंगी। मन ही मन दशरथ सोच रहे गए, 3 पगों में बलि छले। बामन ने उनसे सब छीना, बलि सुत लोक की ओर चले। हे भगवान मेरी बामा ने मुझको 2 वर में छल डाला। प्रण मेरा बना प्राण घातक, पित सुत का सब सुख हर डाला। बोले दशरथ रे नीच नारी कर डाला तूने सर्वछार। मैं आज हूँ तुझको त्याग रहा, चल दूर हट रे कुलांगार। यदि भरत की भी ऐसी हो मति, तेरी कुमत से हो उसकी सम्मति, तो मैं उसका भी त्याग करूँ। हे हरि क्या क्या हतभाग्य करूँ। रामाभिषेक सामग्री से मम अंत्येष्टि क्रिया हो जाएगी। हे कैकेयी इस रोग प्रिय नहीं, जीवन भर पछताएगी। मुनि वशिष्ठ हैं नगर पधारे, सज्जित नगर देख कर हारे। जब पहुँचे हैं दशरथ वारे, श्री सुमंत का नाम पुकारे। कहा सुमंत्र तुम सत्वर जाओ, महाराज को तुरंत बुलाओ। शुभ मुहूर्त में कार्य हो जाए, पुण्य से नकद कहीं बीत न जाए। बीती रात जगे थे राजन, किंतु साथ में नगर जगा था। राजन चाहे रात न बीते, किंतु नगर को धैर्य कहाँ था। सब चाहे रामाभिषेक के क्षण विशेष का दर्शन करना। हारे इतनी भीड़ द्वारे इतनी भीड़ खड़ी है, बहुत कठिन है अब पग धरना। राजद्वार पर मंत्री अनुचर जन की भारी भीड़ खड़ी है। सभी चकित हैं नृप नहीं जागे, बीत दिवस की प्रथम घड़ी है। वैसे तो रघुकुल के भानु प्रथम पहर में जग जाते हैं। नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो राजस वेश में सज जाते हैं। इधर सुमंत गए हैं भवन में, भय उपजा है उनके मन में। भाए भाए स्वर महल है करता, विपद विषाद का गृह है लगता। पहुँच सुमंत है शीश झुकाए, दशरथ की बिरुदावली गाए। अभी अपरिचित हैं सुमंत जी, किंतु नृपति हैं शीश झुकाए। नृप का भर्राया स्वर सुनकर किया सुमंत ने आंखें ऊपर देखा। नृपति पड़े हैं नीचे, दृश्य देख पग हो गए पीछे। दीनहीन सुधहीन नृपति कुम्हलाए, कमल से लगते हैं हो 100 प्रश्न भरे मन में। पर पूछने से वे डरते हैं। तब कैकेयी ने मुख खोला, कपटयुक्त वाणी में बोला। राजन रात में सो न सके हैं, इसी हेतु वे दिखते थके हैं। राम राम रट रात बिताया, कारण मुझको भी न बताया। सभी भेद जगदीश्वर जाने, समाधान भी वे पहचाने। आप राम को तुरंत बुला दें, जगदीश्वर सब भेद बता दें। फिर आकर इनसे मिल लेना, समाचार सब जान भी लेना। अब सुमंत भी जान गए हैं, कैकेयी ने चाल चला है। नृप की ऐसी दशा हुई है, कैकेयी ने अवश्य छला है। अब सुमंत का मन आकुल है मेरे, और सुमंत के पग व्याकुल हैं। सोच रहे रब प्रभु क्या अब होगा, नृप क्यों इतने शोकाकुल हैं। धीरज धर वे द्वार से निकले, सम्मुख पूरा अवध खड़ा है। देख सुमंत की विह्वलता को, अवध प्रश्न यह पूछ पड़ा है। सब लोगों को समझा करके वे राम भवन की ओर चले। निज द्वारे देखा सुमंत को, रामचंद्र जी हुए खड़े। कहा सुमंत ने, हे युवराजन नृपति ने है किया स्मरण। सत्वर मेरे संग चले, अब व्यर्थ न होने दे एक भी क्षण। अब श्री राम ने कहा सिया से, तात ने मुझको किया स्मरण। कुछ विलम्ब से मैं आऊँगा, आप बिताएं सखियों संग क्षण।
जैसे प्रभु निकले हैं बाहर, चला छत्र लेकर एक अनुचर, तुरंत कई द्वार हैं पहुँचे, किया प्रवेश महल के भीतर। भीतर जा देखा श्री राम ने, अस्त व्यस्त महाराज पड़े हैं, मानो देख सिंहनी कोई महावृद्ध गजराज पड़े हैं। सूख गए हैं अधर्मपति के, और शरीर का ताप बढ़ा है, मानो निज जीवन मणि खोकर भूतल पर अहिराज पड़ा है। कैकेयी भी साथ खड़ी है, किंतु क्रोध से भरी हुई है, मानो रूप प्रत्यक्ष धर्म मृत्यु नृप समीप आ खड़ी हुई है। राजन ने देखा है राम को, निज जीवन के प्राण धाम को, एक बार बोले हैं राम, बहने लगे अश्रु अविराम। देखतात की दशा असंभव, रामचंद्र जी हुए सशंकित, देखतात की अति व्याकुलता, प्रभु का मन भी हुआ आतंकित। मन ही मन प्रभु सोच रहे हैं, तात क्यों आंसू पूछ रहे हैं, मुझे देख होते थे अर्षित, आज हुए क्यों व्यथा निमज्जित। मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे देख रोते हैं तात, दशरथ को अवलंबन हेतु सत्वर दौड़ पड़े रघुनाथ। अवधनिपति को स्वयं उठाकर प्रभु ने निज वक्ष का टेक दिया है, निज हाथों से अश्रु पोंछकर नृप दुख का संक्षेप किया है। फिर बोले हैं कैकेयी से, माता इसका कारण कहिए, किस हेतु में तात व्यथित हैं, सत्वर इसका निवारण कहिए। निर्लज्ज हो कैकेयी बोली, इनकी कोई व्यथा नहीं है, बहुत स्नेह करते हैं तुमको, इनके दुख की कथा यही है। वे प्रतिज्ञाबद्ध मुझसे हैं, पर कहने में संकुचाते हैं, कहीं राम विप्लव न कर दे, इसी हेतु नृप भय खाते हैं। कहीं तुम्हारे कारण नृपवर सत्य मार्ग का त्याग न कर दे, रघु के इस प्रणपालक कुल में कहीं प्रणभंग का पाप न भर दें। कहो राम तो नृप के दुख का कारण आज सुना दूं मैं, दो बचनों का दुख है इनको, कहो राम तो बता दूं मैं। देवासुर संग्राम में मैंने राजन के थे प्राण बचाए, उसके प्रतिस्थापन में दो वर्ण प्रसिद्ध थे मैंने पाए। आज उचित अवसर आया तो मैंने वह वर मांग लिया है। तुम ही बताओ पुत्र राम, क्या मैंने कोई अपराध किया है। नृप ने भी वरदान हेतु स्व को प्रतिज्ञाबद्ध किया है, और तो और सुनो मेरे प्यारे, तेरी भी सौगंध लिया है। राजन भी हैं अति दुविधा में, इसीलिए तो कुछ नहीं कहते। आज धर्म पर संकट आया, मन ही मन पीड़ा है सहते। हे राम, यदि तुम चाहो तो महाराज की दुविधा दूर करो, मेरे दोनों वर तुम मानो, निज तात की प्रण तुम पूर्ण करो। बोले राम, बताएं माता कौन से वर हैं पितु दुखदाता। दोनों वर मैं पूर्ण करूंगा, निज प्रयास संपूर्ण करूंगा। मेरे तात का प्रण पूर्ण हो, इसके लिए मैं सब कर दूंगा। प्राणदान या प्राण ग्रहण हो, मैं समस्त उपक्रम कर दूंगा। नर अधरों को ध्यान से देखो, मानो वह एक धनुष बना है, जैसे ही नरमुख है खोलता, लगता जैसे धनुष तना है। बाणी रूपी बाण मनुष्य के अधर धनुष से चलते हैं, बाणी रूपी बाण मनुष्य के अधर धनुष से चलते हैं। कोमल तो सुख दे देते हैं, पर कठोर सुख हरते हैं। कैकेयी ने अधर धनुष से दोनों बद बाण चलाया है, कैकेयी का मुख खुला देख राजन मन पर भय छाया है। कैकेयी ने कहा राम से, पुत्र मेरे दोनों पर सुन लो, निज तात की दुविधा दूर करो और वर पूर्ण का पथ चुन लो। प्रथम मार्ग हो भरत का तिलक, द्वितीय में तुम दंडक बन जाओ, शीश जटावल कल धारण कर वन में 14 वर्ष बिताओ। यह सुन राम नहीं हुए विचलित, पंडित का मन हो गया विदलित। व्यथित नृपति अब आकुल व्याकुल हो गए, किंतु कैकेयी मुख पर स्मित। कहा राम ने, हे माता श्री वह पुत्र बड़भागी होता। कहा राम ने, हे माता श्री वह पुत्र बड़ा बड़भागी होता। माता पिता वचन पालन कर जग के दुर्लभ फल पा लेता। हे माता तो वर अनुसारे मैं तापस क्या वेश धरूंगा, दंडक बन के पथ को चुनकर आज द्वितीय वर्ण पूर्ण करूंगा। अवधनिपति मेरा भरत बने, इस पर मुझको आपत्ति नहीं है। भरत पर है सर्वस्व न्यौछायर, मेरी तो संपत्ति वही है। आज है विधि सब विधि अनुकूल, मात्र स्वार्थ नहीं जीवन मूल। वह जीवन क्या जीवन है, जो हरण सके अपनों के सूल। पिता के प्रण की पूर्ति हेतु जो आज मैं दंडक नहीं जाऊंगा, तो सकल विश्व के मूर्ख गण में प्रथम मूर्ख मैं कहलाऊंगा। आम्रत्याग जो सेवे बबूल, होंगे उनसे सब प्रतिकूल। जीवन भर वे दुख पाते हैं, क्षणिक स्वार्थ में पछताते हैं। बड़भागी सुत के जीवन में ही ऐसा अवसर आता है, तात मात को दुख सागर से जो सुत मुक्ति दिलाता है। बन जाने में क्लेश नहीं है, यह घटना भी विशेष नहीं है। माता जब मैं बन जाऊंगा, ऋषियों के दर्शन पाऊंगा। परमाता मुझको एक दुख है, क्यों नरेश इतने व्याकुल हैं। अभी कोई प्रण छूटा है तो नरेंद्र जो नरेंद्र को करता है आकुल।
भरत तिलक और बन की बातें अति लघुतम है मेरी मातें। मुझसे कुछ अपराध हुआ क्या, तात क्यों मुझसे नैन छिपाते। हे माता सौगंध तुम्हें है, अब कोई नहीं सत्य छिपाना। मेरे तात के जितने प्रण हो सब मुझको अस्पष्ट बताना। मैं न चाहूँ तात मेरे हो वचनबद्ध मनसा दुख भोगे। ज्येष्ठ तनय के रहते न पति, भला कभी लज्जित क्यों होंगे। रामचंद्र की सदमति पाकर बोल के कपट दिखाकर, राम भरत की शपथ हूँ खाती, अब कोई बात न पुत्र छिपाती। कोई अपराध हो तुमसे राम, यह तो कभी नहीं हो सकता। अजन जन के हित का रक्षक, जो अहित बीज नहीं बो सकता है। हे राम पुत्र तुम हो सुयोग्य, विधि ने भी रचा है स्वर्ण योग। तुम नरपति के प्रण पूर्ण करो, सुत के सुकर्म संपूर्ण करो। तुम वही करो मेरे पुत्र, चौथे पन में न कलंक लगे। निज तात बात की मान रखो, निरपो अपयस का न डंक लगे। तात बचन के युक्ता युक्त, पर रामन तनिक विचार करो। हे पुत्र शीघ्र बन को जाओ, निर्दुविधा का उपचार करो। मैं अभी दूत कह के भेज, जो शीघ्र भरत को ला देंगे। हे राम शीघ्र दंडक जाओ, हम भरत का तिलक करा लेंगे। अब विलंब नहीं उचित तात, तुम शीघ्र ही तापस वेश धरो। क्षण भर भी रुकना उचित नहीं, तुम दंडक को प्रस्थान करो। ये महाराज बस लज्जावश तुमसे कुछ नहीं कह पाते हैं। हे राम तुम ही ये विचार करो, बस महाराज संकुचाते हैं। जब तक तुम बन नहीं जाओगे तब तक नरेंद्र संकुचाएंगे नहीं। महाराज मज्जन करेंगे, ना ही कुछ भोजन खाएंगे। वाणी से अति निर्लज्ज कैकेयी तीर पर तीर चलाती है। नृप क्षण क्षण है मूर्छित होते, छलनी होती नृप छाती है। इन कटु वचनों को सुनकर भी श्री राम सहज मुस्काते हैं। जैसे लुहार के तप्त लौह जल में ठंडे हो जाते हैं। कहा राम ने हे माता श्री, मुझे धन वैभव का लोभ नहीं है। राज्य गया मैं भी बन जाऊं, पर मुझको कोई क्षोभ नहीं है। कर्तव्य पालना हेतु मात्र मैं राज्य कामना करता था। मुझे सिंहासन का लोभ नहीं, जनहित का रक्षण करता था। अब भरत मेरे राजा होंगे, वह तो मुझसे भी उत्तम है। मेरी मातृभूमि सुखमय होवे, मेरी इच्छा यही महत्तम है। जय सनातन, जय श्री राम।